सभी श्रोता, सभी दर्शकगण, सभी माउलीगण के चरणों में नमन करता हूँ। ओम साई राम कहता हूँ। हम 12वें अध्याय में हैं और हम बाबा के भक्तों की कथा सुनने जा रहे हैं और ये बहुत ही मार्मिक कथा है, अंतःकरण द्रवित करने वाली कथा है और शिक्षाप्रद कथा है। पुणे के मूले शास्त्री जो अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, कर्म पथ पर चलने वाले थे, कर्मकांडी थे, 6 विषयों में, 6 शास्त्रों में पारंगत थे, सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में महारत हासिल थी। इन मूले शास्त्री ने अनेक विषयों का अध्ययन किया था और विशेष कर्मकांडी थे। इनके जो सदगुरु थे वो कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी थे, जो गेरुआ वस्त्र यानी भगवा वस्त्र पहना करते थे, पूरे भगवाधारी थे। उनके ये शिष्य थे। एक बार बूटी साहब, बापू साहब बूटी, नागपुर वाले, जिनकी जगह पर साईनाथ महाराज का मंदिर बना है, उनसे मिले और बूटी साहब के कहने से प्रभावित होकर ये अन्य मित्रों के साथ शिरडी जाने की इनकी इच्छा हुई और उन्होंने शिरडी जाने की तैयारी कर ली। और उनकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए बाबा ने अंतर ज्ञान से जान लिया कि मेरे भक्तगण यहाँ आ रहे हैं, दरबारीगण आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत से फल खरीद के रखे थे और मिष्ठान वगैरह खरीद के रखे थे। ये दरबारीगण पहुँच जाते हैं साईनाथ महाराज की द्वारका माई मस्जिद में। बाबा सबसे पहले आम को गोल गोल मसल करके दे रहे थे और मसलते इसीलिए थे कि उसका रहस्य ये है कि आम का जो छिलका है वो अज्ञानता का आवरण और जो अंदर का रस है वो है ज्ञान रूपी अमृत है। आम का छिलका जो है द्वैत भाव को दर्शाता है और अंदर जो है अद्वैत संजीवन रस है। बाहर का जो छिलका है वह अंधकार में है और अंदर जो है प्रकाश जो रस है वो प्रकाश है, ज्ञान देने वाला। बाहर का छिलका जो है मन की मलिनता है, अस्थिर बुद्धि का प्रतीक और अंदर आत्मा है। बाबा उसे गोल गोल करके, गोल इसलिए करते थे कि जो रस है वो छिलके से और गुठली से छूट जाए और आसानी से मुंह में रस आ जाए और गुठली और छिलका फेंक सके, उसका वितरण किए। केले भी का भी वितरण किए, तो छिलके छील करके केले का वितरण किया और छिलका इसीलिए छीला, जो अभी मैंने रहस्य बताया आम के साथ, वही रहस्य है उसका भी, और उसका वितरण किए। मूले शास्त्री ने बाबा से निवेदन किया कि मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं और मस्जिद में दूर खड़े हुए थे, दूर से ही हाथ देखना चाह रहे थे, क्योंकि वो बाबा को उतना ज्ञानवान नहीं समझ रहे थे और खुद को ज्ञानवान समझ रहे थे, खुद को पवित्र समझ रहे थे और बाबा को अपवित्र समझ रहे थे। बाबा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और 4 केले पकड़ा। इसके बाद सभी भक्तगण से बाबा कहने लगे कि दोपहर की आरती के समय गेरू लेकर आना, भगवा वस्त्र रंगेंगे। इसका रहस्य अभी हम बताते हैं, कथा समाप्त होगी तब अपने आप इसका रहस्य प्रकट हो जाएगा। मूले शास्त्री नहाने धोने के बाद अपने कर्मकांड में लगे और बाबा भी वायु सेवन करके लौट आए और भक्त दोपहर में आकर दोपहर में आरती की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ होने वाली थी। बापू साहब जोग ने कहा मूले शास्त्री से, चलो आरती में चलते हैं, आनंद आएगा। मूले शास्त्री की इच्छा नहीं थी, वो कर्मकांड में लगे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं शाम के वक्त आऊँगा, और उन्होंने वे चले गए। और बाबा के पास जैसे ही जाते तब बाबू साहब जोग से पूछते कि मूले शास्त्री जो नए ब्राह्मण आए वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि वो शाम के वक्त आएंगे, अभी कर्मकांड में लगे। बाबा ने तुरंत बूटी को बुलाया, बापू साहब बूटी को, जाओ उस नए ब्राह्मण से दक्षिणा लेके आओ।
बूटी साहब गए और उनसे दक्षिणा मांगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इनका शिष्य नहीं हूँ और मैं इनको दक्षिणा कैसे दे सकता हूँ, मैं तो गुरु गोलक स्वामी का शिष्य हूँ। और उनके अंदर मन में कई शंकाएं और कुशंकाएं आने लगी, और वो उनका जो कर्म पथ है, उनका जो कर्मकांडी स्वभाव है, उनका जो अग्निहोत्र स्वभाव है, वो आड़े आने लगा और उनकी वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन फिर भी वो जानते थे कि ये पहुँचे हुए संत हैं, उनका आदर था उनके मन में, तो कुछ दक्षिणा जेब में रखी उनने और फूल पुष्प हाथ में रखे और चले। जैसे ही जाते हैं वहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी थी आरती की, दोपहर की आरती की। उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फोके, और जैसे ही पुष्प का स्पर्श साईनाथ महाराज से होता है तो उन्हें बाबा की गादी पर अपने कैलाशवासी गुरु गोलक स्वामी के दर्शन होते हैं। वो दर्शन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और आश्चर्यचकित होने के बाद वो सोचते हैं कहीं स्वप्न तो नहीं, तो अपने आप को चिकोटी लेते हैं। और चिकोटी लेने के बाद खुद ही महसूस करते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरे स्वामी हैं, उन्हीं का स्वरूप है और उनके सिवा कोई नहीं है। उनकी रोम रोम में उनके प्रति प्रेम भर जाता है, आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है, अष्टभाव उनके उदित हो जाते हैं और मोटे मोटे आंसू उनके आंखों से गिरने लगते हैं, और वो उनके चरणों पर गिर जाते हैं। और गिरने के बाद फिर उठते हैं तो आंख बंद करके स्तुति करते हैं, और जैसे ही आंख खोलते हैं तो उन्हें अपने गुरु गोलक स्वामी की जगह पर साईनाथ महाराज के दर्शन होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उनके अंदर जो जैसे ही साईनाथ महाराज के दर्शन होते हैं तो उनके अंदर के जो भाव रहते हैं, पवित्रता और अपवित्रता, जाति पाति, ऊंचा नीचा, हिंदू मुसलमान, ये तमाम भेद की दृष्टि उनके अंदर से समाप्त हो जाती है। सारे संशय दूर हो जाते हैं और वो दक्षिणा निकालकर बाबा के हाथ में रख देते हैं, और बहुत उन्हें पश्चाताप होता है। और पश्चाताप के समय वो समझ जाते हैं कि गेरू लेके आना, गेरुआ वस्त्र रंगेंगे। और बाबा जो है उनको, जो जब वो पहली बार गए थे तो उन्हें 4 केले थमाते जिसके छिलके वो निकालते नहीं हैं, और वो 4 केले उनको देते हैं तो वो समझ गए कि सबको छिलका निकाल के केले दिए और मुझे जो केले दिए वो छिलका वाले केले दिए। इसका मतलब है कि अज्ञानता का मुझ में आवरण है और ज्ञान अंदर है। तो उन्होंने इस बात की शिक्षा देने के लिए मुझे 4 केले दिए, और 4 केले धर्म, एक केला उसमें से धर्म का है, एक अर्थ का है, एक काम का है, एक मोक्ष का है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो हे श्रोतागण, जब भी बाबा के दर्शन करो तो मन में पवित्रता अपवित्रता का ध्यान मत करो, केवल प्रेम है, प्रेम भरो, सच्चा प्रेम, सद्भाव, सबसे सच्चा प्रेम, समानता, जैसे सूर्य की किरणें सबसे समान, सब पर समान रूप से प्रकाश देती है, उसी तरह के भाव रखकर मेरे बाबा के पास जाओ, बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।